हमारे पास आर के पुरी की बुक है। इसका चैप्टर थी का आज हम प्रॉब्लम नंबर 2 सॉल्व करेंगे। हमें यहाँ पे जो दो एटम का सिस्टम है उसकी पोटेंशियल एनर्जी गिवन है, उसका जनरल फार्मूला गिवन है। हमें कहा गया कि अगर हमारे पास बॉन्ड लेंथ 3 एंगस्ट्रॉम है और एनर्जी बॉन्ड एनर्जी 1.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो आपने ए और बी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। और सेकेंडली हमें कहा गया कि हमने वो फोर्स फाइंड आउट करनी है जो मॉलिक्यूल को ब्रेक करने के लिए रिक्वायर्ड है, उनके बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए रिक्वायर्ड है। और वो फोर्स किस डिस्टेंस पे रिक्वायर्ड है, जिसको हम क्रिटिकल इंटरएटॉमिक डिस्टेंस कहते हैं, जिसपे ये अकर होता है जो कि आरसी के इक्वल होता है, वो हमने कैलकुलेट करना है। और सेकेंडली हमने देखना है कि जो हमारे पास ये इंटरएटॉमिक डिस्टेंस है जो कि 3 एमस्ट्रॉन्ग है, अगर हम इसको 5% लेस कर दें अपनी जो इक्विलिब्रियम वैल्यू है उससे, इक्विलिब्रियम वैल्यू पे हमारे पास अटेन होता है, तो तब हमारे पास जो फोर्स है रिक्वायर्ड है, तो वो फोर्स कितनी रिक्वायर्ड होगी बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए। तो आइए हम इसको कैलकुलेट करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि हमारे पास जो जनरल फार्मूला है पोटेंशियल एनर्जी का वो हमारे पास गिवन है। तो मैं क्या करता हूँ कि मैं इसका डेरिवेटिव ले लेता हूँ विद रिस्पेक्ट टू आर, और उस डेरिवेटिव को नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो मेरे पास फोर्स आ जाएगी। तो फोर्स मुझे पता है कि अगर वहाँ पे मैं आर की जगह आर नॉट पुट कर दूँ इक्विलिब्रियम डिस्टेंस पे जहाँ पे बॉन्ड बनता है, तो वहाँ पे जो मेरे पास नेट फोर्स होती है वो जीरो के इक्वल होती है। तो जब आप इसका डेरिवेटिव लेंगे तो यहाँ आर की पावर 6 है, ऊपर जाके -6 हो जाएगा। तो डेरिवेटिव से जब आप लेते हैं तो जो पावर है होती है उसे मल्टीप्लाई करते हैं, तो -6 को मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस ए हो जाएगा, प्लस ए आ जाएगा। और यहाँ पे आर के पावर -6 से -1 करेंगे तो आर की पावर -7 हो जाएगा, जो कि नीचे आके +7 हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे भी आपके पास -12b और आर की पावर 13 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे एक नेगेटिव भी था, उसे मैंने मल्टीप्लाई किया था, तो ये यहाँ पे जो प्लस आया था वो नेगेटिव हो जाएगा, और यहाँ पे जो नेगेटिव था वो प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। और ये फोर्स के इक्वल हो जाएगा, और इसको मैं जीरो के इक्वल पुट कर दूंगा। कब पुट कर सकता हूँ? जब आर आर नॉट के इक्वल होगा। तो आर की जगह मैं आर नॉट को रिप्लेस कर दूंगा, और यहाँ से हम थोड़ा सा सॉल्व करेंगे तो हमारे पास बी की ये वाली वैल्यू आ जाएगी। इसमें अगर आप वैल्यूज पुट करेंगे तो आपके पास जो आर नॉट है उसकी आप वैल्यू पुट कर देंगे, जो कि गिवन है 3 एमस्ट्रॉन्ग 10 की पावर -10 होता है। तो आपके पास बी की ये वाली वैल्यू आ जाएगी। और सिमिलरली अगर यहाँ पे मैं आर की जगह आर नॉट को रिप्लेस कर दूँ तो ये मेरे पास यू नॉट यानी कि बॉन्ड एनर्जी के इक्वल आ जाती है, ये वाली मेरे पास पोटेंशियल एनर्जी। तो मैं आर की जगह आर नॉट लिखूंगा तो ये मेरे पास यू नॉट के इक्वल हो जाएगा। यहाँ पे जो मैंने बी की वैल्यू कैलकुलेट की थी a/2 आर आर नॉट की पावर 6, वो मैं यहाँ पे पुट कर दूंगा बी की जगह। तो मेरे पास ये वाला आंसर आ जाएगा यू नॉट का। यहाँ से ए की पावर और नॉट की पावर 6 को कॉमन ले लूँगा तो मेरे पास 1/2 आ जाएगा, और -1 आ जाएगा। और इसको मैं सॉल्व करूँगा तो मेरे पास ये वाला आंसर आ जाएगा। अब इसमें मेरे पास जो ये नेगेटिव साइन है ये सिंपली सिर्फ यही शो कर रहा है कि मेरे पास जो एनर्जी है ये बॉन्ड फॉर्मेशन की एनर्जी है, ये वो एनर्जी है जब बॉन्ड ब्रेक होगा तो ये एनर्जी रिलीज होगी। तो मैं क्या करता हूँ कि मैं इस नेगेटिव साइन को नेग्लेक्ट कर देता हूँ, और यहाँ पे ए की वैल्यू निकाल देता हूँ। तो यहाँ पे 2 यू नॉट और आर की नॉट की पावर 6 हो जाएगी। ए को मैं नेग्लेक्ट सॉरी नेगेटिव वैल्यू नेगेटिव को मैंने नेग्लेक्ट कर दिया, क्योंकि सिमिलर ये सिंपली हमें सिर्फ बॉन्ड फॉर्मेशन को शो कर रही है। तो यहाँ पे यू नॉट की वैल्यू 1.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट मुझे गिवन थी। उसको जॉल में कन्वर्ट करने के लिए मैं 1.6 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻19 जो कि 1 इलेक्ट्रॉन का मेरे पास चार्ज है उसे मल्टीप्लाई कर दूंगा। और यहाँ से आर नॉट की वैल्यू को पुट करके उसका मैं उसकी पावर उसके 6 की पावर से रेस कर दूंगा। तो मेरे पास ए की वैल्यू ये आ जाएगी, जो कि जॉल मीटर 6 में मेरे पास आई है। अब सिमिलरली जब मेरे पास ए की वैल्यू मेरे पास आ गई है, तो उसको मैं या तो इस इक्वेशन में पुट कर सकता हूँ या मैं इस इक्वेशन में पुट कर सकता हूँ। और यहाँ से मैं बी की वैल्यू भी कैलकुलेट कर लूँगा। तो मैंने ऊपर वाली इक्वेशन यूज़ की है, तो यहाँ a/2 आर नॉट पावर 6 थी, तो यहाँ से मैंने ए की भी वैल्यू पुट कर दी है, आर नॉट की भी वैल्यू पुट कर दी है। और यहाँ से आप देख सकते हैं कि मैंने बी को कैलकुलेट कर लिया है। अब यहाँ पे मैंने वो फोर्स कैलकुलेट करनी है जो कि बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए रिक्वायर्ड है। वो जो मेरे पास फोर्स होती है वो फोर्स कब अकर होती है, उसके लिए मैं आपको ग्राफ शो करूंगा, वहां से आपको इसकी समझ आ जाएगी। अब यहाँ पे आप पोटेंशियल एनर्जी और आर का ग्राफ भी देख सकते हैं। आप देख रहे हैं कि एक पॉइंट के ऊपर नेगेटिव वाले रीजन में हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी की हमारे पास एक मैक्सिमम वैल्यू आती है। आप कह रहे हैं कि एक हमारे पास एक वैल्यू बनती है डाउन में, और उस वैल्यू के ऊपर हमारे पास बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाती है। सिमिलरली अगर आप यहाँ पे फोर्स का ग्राफ देखें तो आप यहाँ देखेंगे कि यहाँ पे हमारे पास जो फोर्स है वो बढ़ते बढ़ते इस पॉइंट ए के ऊपर हमारे पास एक मैक्सिमम शो करती है, और फिर दोबारा से हमारे पास दूसरी डायरेक्शन में वो हमारे पास आप कह सकते हैं फोर्स जो है हमारे पास फिर से डिक्रीज होने लग जाती है। तो जिस ए पॉइंट के ऊपर हमारे पास फोर्स ये एक मैक्सिमम वैल्यू अटेन कर रही है, यही हमारे पास वो फोर्स है जो कि बॉन्ड को हमारे पास ब्रेक करने के लिए रिक्वायर्ड है। और ये जिस डिस्टेंस के ऊपर हमारे पास फोर्स आती है वो आर सी के इक्वल होता है।
और आर नोट हमारे पास बॉन्ड फॉर्मेशन का डिस्टेंस था, और बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए हमारे पास जो डिस्टेंस रिक्वायर्ड है वो आर सी है। आर सी के ऊपर हमारे पास फोर्स की मैक्सिमम वैल्यू होती है, और उस वैल्यू के ऊपर हमारे पास बॉन्ड ब्रेक हो जाता है। तो हमने अब वो आर सी भी फाइंड करना है, और हमने ये फोर्स भी फाइंड आउट करनी है। तो हम इसको कैसे फाइंड आउट करेंगे? देखिए हमारे पास ग्राफ में आप देख सकते हैं कि ग्राफ में हमारे पास यहाँ पे एक मैक्सिमम वैल्यू अटेन हो रही है, और हमारे पास ये एक प्रॉपर्टी होती है। आप यहाँ पे देखें कि जहाँ पे हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू हो रही है, फोर्स की मैक्सिमम वैल्यू हमारे पास अटेन हो रही है आर के रिस्पेक्ट में, तो अगर हम उसका फर्स्ट डेरिवेटिव ले लें तो वो हमारे पास जीरो के इक्वल आता है। ये हमारे पास इंटीग्रेट हम जब कैलकुलेट करते थे वहाँ पे हमारे पास एक प्रॉपर्टी आती थी कि जहाँ पे भी हमारे पास मैक्सिमम या मिनिमम शो होता था, तो अगर हम तो वहाँ पे हमारा जो फर्स्ट डेरिवेटिव होता था वो जीरो के इक्वल आता था, क्योंकि हमारे पास जो वैल्यू है वो ऑलरेडी एक मैक्सिमम वैल्यू अटेन कर चुकी है। तो फर्दर तो उससे मैक्सिमम कुछ नहीं आएगा ना। तो अब जब एक बार आप एक मैक्सिमम वैल्यू पर रीच कर जाएंगे, तो जब फिर उसके ऊपर जब आप आर के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव लेंगे तो उस वैल्यू के बाद और कोई आपके पास चेंज नहीं आएगा, मैक्सिमम वैल्यू आपके पास अटेन हो जाएगी। तो यहाँ पे हमारे पास आर जब आर सी के इक्वल होगा तो डी एफ ओवर डी आर का जो हमारे पास डेरिवेटिव है वो जीरो के इक्वल आ जाएगा। अब एफ हम कहाँ से लेंगे? एफ हम ऑलरेडी यहाँ पे कैलकुलेट कर चुके थे इसकी वैल्यू। तो ये जो -6a और आर की पावर 7 + 12b और आर की पावर 13 है, आप इसका एक बार फिर से डेरिवेटिव ले लेंगे तो वो हमारे पास डी एफ ओवर डी आर के इक्वल आ जाएगा। यहाँ पे आप देखिए जैसे हमने ऊपर डेरिवेटिव लिया था, सिमिलरली हम यहाँ पे भी डेरिवेटिव ले लेंगे, और आर की जगह हम आर सी को रिप्लेस कर देंगे। सिमिलरली अब ये हमारे पास जीरो के इक्वल आ जाएगा। अब उसके बाद हम दोनों को, ये नेगेटिव वाली वैल्यू थी, इसको हम दूसरी साइड पे ले जाएंगे। इसको सॉल्व करेंगे हम यहाँ पे, ये 13 हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आर सी की वैल्यू ये आ जाएगी 26/7 BA। और यहाँ से हम जो दोनों तरफ 1/6 से जो यहाँ पे 6 पावर थी तो यहाँ भी 1/6 ले लेंगे, तो यहाँ पे आर कैंसिल हो जाएगी पावर, यहाँ पे 1/6 होगा तो ये हमारे पास आ जाएगा। वैल्यूज को पुट करेंगे तो हमारे पास आर सी की ये वाली वैल्यू आ जाएगी। अब नेक्स्ट पे हमने वो फोर्स भी, अब ये हमारे पास जो ये हमारे पास ये वाला सॉरी ये हमारे पास वो डिस्टेंस आ चुका है जहाँ पे हमारे पास जो बॉन्ड है वो मैक्सिमम फोर्स देने में ब्रेक हो जाएगा, जो कि आर सी हमने फाइंड आउट करना था। अब सेकेंडली हमने फोर्स भी फाइंड आउट करनी है, तो फोर्स का हमारे पास ऑलरेडी पीछे हम फार्मूला कैलकुलेट कर चुके थे। हमारे पास फोर्स का फार्मूला कहाँ था, ये वाला था। तो यहाँ पे अगर हम सिंपली आर की जगह आर सी की वैल्यू को पुट कर दें तो हमारे पास यहाँ पे एफ सी की वैल्यू आ जाएगी। तो हम यही करेंगे, हम यहाँ पे आर की जगह आर सी की वैल्यू को पुट कर देंगे तो एफ सी की हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। यहाँ पे हम ए की वैल्यू भी हमें नोन है, बी की वैल्यू भी हमें नोन है, आर सी भी हमने कैलकुलेट कर लिया, वो आप सब पुट करेंगे तो आगे बस एफ सी की वैल्यू आ जाएगी। अब लास्ट में हमें कहा गया था कि हमारे पास जो बॉन्ड फॉर्मेशन का डिस्टेंस है जो कि 3 एंगस्ट्रॉम जो कि गिवन था, अगर वो 5% लेस हो जाए तो तब एफ सी की वैल्यू हमारे पास क्या होगी, तो हमने वो कैलकुलेट करनी थी। तो यहाँ हम क्या करते हैं, यहाँ आप देख सकते हैं कि 3 एमस्ट्रॉन्ग का 5% कितना होगा। सबसे पहले तो हम ये कैलकुलेट कर लेते हैं। तो ये हमारे पास 3 एमस्ट्रॉन्ग है, तो इसको हम 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे और 100 से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास इसका 5% आ जाएगा, सॉरी 5%, जो कि 0.15 एमस्ट्रॉन्ग के इक्वल है। उसको अब हमने 5% लेस करना है, तो हम 3 से जो 5% की वैल्यू है उसको माइनस करेंगे, तो हमारे पास जो न्यू आर प्राइम की वैल्यू आ जाएगी वो 2.85 एमस्ट्रॉन्ग आ जाएगी। हमने उस न्यू आर प्राइम के ऊपर हमने वो फोर्स कैलकुलेट करनी है बॉन्ड को ब्रेक करने की। तो हम यहाँ पे आर सी हमने पुट किया, तो अब हम यहाँ पे आर प्राइम जो न्यू आया है उसकी वैल्यू को पुट कर देंगे सिंपली। यहाँ से हम आर प्राइम की जो न्यू वैल्यू है 2.85 एमस्ट्रॉन्ग उसको पुट करेंगे, तो यहाँ हमारे पास एफ प्राइम की वैल्यू आ जाएगी, और ऐसे आपका न्यूमेरिकल सॉल्व हो जाएगा। अब एंड पे एक बात मैं कहूँगा, मे बी अगर आप ये सारी वैल्यूज अपने कैलकुलेटर के ऊपर लिखें तो ये पावर्स इतने ज़्यादा है कि मे बी अगर कैलकुलेटर की प्रोसेसिंग पावर इतनी ना हो तो वो आपको आंसर इसका ना दे, वो जीरो ही आपको इसका आंसर दे देगा, या मे बी एरर आ जाए। तो आप क्या करें कि आप इसकी जो पावर है उसको मैन्युअली सॉल्व कर लें। अब ये इसको 7 को अंदर लेके जाएंगे तो 2.85 की पावर 7 हो जाएगा, और यहाँ पे आर की पावर -10 की पावर 7 हो जाएगा। तो जब इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो -70 हो जाएगा आर 10 की पावर, और -70 को आप ऊपर लेके जाएंगे तो यहाँ पे -76 पहले है वो प्लस हो जाएगा, तो -76 + 70 तो आर की पावर -6 आपके पास बच जाएगा। और बाकी जो वैल्यूज आई हैं आप उसको कैलकुलेटर पर कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास ये वाला आंसर आ जाएगा। अगर आप डायरेक्ट इतनी बड़ी पावर्स लिखेंगे तो मे बी आप कैलकुलेटर आंसर ना दे, तो आप इसका ध्यान रखिएगा। और हमारा न्यूमेरिकल सॉल्व हो चुका है। अगर अभी भी आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट करके नीचे मुझसे पूछ सकते हैं।